नमस्कार। खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत रायगढ़ नगर निगम के वार्ड नंबर 9 की जीत के बारे में बात करने वाले हैं। वार्ड नंबर 9 से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अमित शर्मा चुनाव लड़े थे और उन्होंने 324 मतों से ये जंग जीती है, ये चुनाव जीता है। उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन अमित चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में जिला सह संयोजक के दायित्व में भी रह चुके हैं और युवा मोर्चा के दायित्व में भी रह चुके हैं। इसके अलावा धर्म जागरण मंच के भी आप नगर संयोजक रह चुके हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अनुपम पाल जी। उनसे बातचीत करते हैं कि अमित शर्मा की जीत पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अनुपम पाल जी ये बताएंगे कि अमित शर्मा ने वार्ड नंबर 9 से जीत दर्ज की है और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से जो है इनका नाता रहा है। आप सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जीत पर? अमित शर्मा जो है एक जो उच्च कोटि का जो कार्यकर्ता होता है वो अपने आप को साबित कर दिया है। इन्होंने पिछले बार भी अपना लोहा मनवाया था और आज अपने साथियों के साथ जो 9 नंबर वार्ड में, जबकि वो 9 नंबर वार्ड उनका वार्ड 8 नंबर है, लेकिन 9 नंबर में जाके उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का एक परचम फहराया है और अच्छे मतों से, तो हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है कि प्रकोष्ठ का एक कार्यकर्ता जो है इस टाइप का हमारे बीच नगर निगम में जाएगा और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी और युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के जो वादा है उस सब में वो पूर्ण करने में अहम भूमिका अपनी निभाएंगे जी। तो ये आपकी प्रतिक्रिया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इनके एक साथी जो हैं, काफ़ी शिद्दत से उन्होंने इस चुनाव में काम किया और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। उनसे बातचीत करते हैं। ये जो अमित शर्मा की जीत हुई है, इनका घर वार्ड नंबर 8 में है। वार्ड नंबर 9 से आपने टिकट के लिए कहा था और आपका वार्ड है वार्ड नंबर 9। तो किस तरीके से तैयारी थी ये, कितने दिनों की तैयारी थी कि इतनी शानदार जीत मिली है? मैं श्रवण सिदार वार्ड क्रमांक 9 पूर्व पार्षद। सबको पता है कि अभी वार्ड क्रमांक 9 में हम लोग 15 प्रत्याशियों ने आवेदन दिया था भारतीय जनता पार्टी टिकट के लिए, जिसमें बैठक किया गया था, जिसमें प्रभारी लोग आ चुके थे और उसमें बोला गया कि भाई साहब अपना अपना आवेदन दो, ऊपर अपना चयन होगा, जिसको जिस प्रत्याशी मिलेगा, एक जन सबको काम करना है बोल के। तो अपन उसी में अपन कुछ दिन माहौल चला, फिर बैठक फिर रखा गया इन लोगों का। फिर मेरे को फिर से बुलाया गया कि मान लो श्रवण भाई आपको 2 बार टिकट दे दिया गया है, मान लो किसी कारणवश आपको नहीं मिल पाता है तो आप कैसे करेंगे? तो मैं बोला कि भैया मोला आप अमित शर्मा को दो, मोला जीतवा के लाना की जिम्मेदारी मेरा है मोला। अब मैंने वहाँ पे अपना मोर्चा संभाला, वहाँ टिकट मैं ला के अमित महाराज जी को दिया मैं। और वहाँ फिर अपना टीम तो पहले से अपन तैयारी थी भैया, अपन 22 वोट से पिछले बार जो उपचुनाव हारे थे। मैं 2 साल से लगातार लोगों से जनसंपर्क करता रहा, लोगों को काम लेके निगम जाते रहा। आज उसका श्रेय मेरे को बहुत बढ़िया से मिला। मैंने खुशी पल है कि मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने कितना खुश हूँ आज में। मैंने जो हार की थे 22 वोट से ना, आज 324 वोट जीत के ना मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। अभी यानी अमित शर्मा की जीत को अपनी जीत मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी जीत है, पूरे वार्ड की जीत है, पूरी जनता की जीत है। तो अब हम रुख करते हैं अमित शर्मा की तरफ। और अमित भाई, वही बात है कि 8 नंबर में आप रहते हैं, तो 8 नंबर की तैयारी जाहिर तौर पे आपने की होगी, अगर चुनाव लड़ने के दिमाग में रहा होगा तो। लेकिन टिकट वार्ड नंबर 9 से मिली, तो ये जीत को लेकर किस तरीके से आपने रणनीति बनाई थी और कैसे वार्ड नंबर 9 में आप इतने सहज हो पाए कि मतदाताओं ने आपको इस पैमाने पर स्वीकार किया? वार्ड नंबर, आपने सही कहा आज़ाद भैया कि वार्ड नंबर 8 से लगातार 5 सालों से मैं सतत हर मतदाता के संपर्क में था और उनके सुख दुख से और भी उनके निगम संबंधित और भी कोई कार्य होते थे तो मैं उसमें खड़ा रहता था। और वार्ड नंबर 8 के कार्य मतदाताओं को भी बड़ा दुख हुआ कि हमारा वार्ड पिछड़ा महिला हो गया। वो चाह रहे थे सामान्य होता और अमित भैया लड़ते, तो इस बार हम लोग जो है भारी बहुमत से उनको जिताते। परंतु वार्ड नंबर 9 में भी मेरा वैसा ही प्यार था श्रवण भैया के साथ। वहाँ पे भी मैं रह लग करके हम लोग धार्मिक सामाजिक, मैं क्या है इससे पूर्व में धर्म जागरण का नगर संयोजक रहा, तो हमने कई धार्मिक आयोजन जैसे चुनरी यात्रा, जैसे कांवड़ यात्रा और महारुद्राभिषेक और हनुमान चालीसा पाठ हर मंदिरों में और खिचड़ी बना करके प्रसाद वितरण, तो इन सब कार्यक्रमों से मैं 8 और 9 नंबर के मतदाताओं से सतत जुड़ा रहा।
और हाँ, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहाँ मतदाता मुझे नहीं भी जानते थे, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लगा। जैसे ही हम लोग एक बार सभी मतदाताओं से मिले तो सभी को कि भाई नहीं, हम नाम से तो नहीं जानते थे, लेकिन हाँ, आप चेहरे से जानते हैं ये अमित कुमार शर्मा है करके। और फिर श्रवण भैया और बाकी जो हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता, और इन्होंने टिकट भी मांगी थी बाकी 15 लोगों ने, उन सब से मैंने व्यक्तिगत जा कर के मुलाकात की। सबको मान सम्मान और प्यार दे करके, सबको एक साथ ले करके मैंने, श्रवण भैया ने और बाकी सभी हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने सब ने मिल करके उसी वार्ड के मिल करके बहुत अच्छे से इस पूरी कार्य योजना को बनाया। और कम से कम 3 से 4 बार मेरा वार्ड के मतदाताओं के साथ डायरेक्ट संपर्क हुआ, और मैं इस जीत का श्रेय हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को और वार्ड की जनता को देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास जताया और मुझे भारी मतों से विजयी बनाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसा विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर किया है, उस विश्वास पर खरा उतरने का पूरी कोशिश मेरे द्वारा रहेगी, और जो भी काम मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखे हैं उनको मैं जल्द से जल्द पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। जी। अब सवाल ये है कि आपने 8 नंबर से पूरी तैयारी की थी 5 साल तक, और 8 नंबर में जो नेटवर्क आपने बनाया था, तो 8 नंबर से भी बीजेपी जीती है, और एक कांग्रेस की एक दमदार नेत्री को जो है उन्होंने जो है परास्त किया है, रुक्मिणी साहू को, ननकी नोनी को। तो कहीं ना कहीं वो तैयारी भी काम आई, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आई है। वार्ड नंबर 9 से भले ही मैं चुनाव लड़ रहा था, लेकिन मेरी जो टीम थी और मेरा जो तंत्र था, वो अंदरूनी तौर पे भी और खुले तौर पे भी, जैसे कि गैर राजनीतिक जो लोग थे वो अंदरूनी तौर पे, मेरे जो गैर राजनीतिक लोगों की टीम थी वो अंदरूनी तौर पे काम कर रही थी, और जो राजनीतिक तौर पे खुद जुड़े हुए थे वो खुले काम किए, उन्होंने खुलकर काम किया। और हम थोड़ा डरे भी हुए थे बाकी हमारे पार्टी के नेता की, भाई वार्ड नंबर 8 हमारा कमज़ोर है और हम हार जाएंगे, लेकिन मैंने उन्हें पूर्ण आश्वस्त किया था कि वार्ड नंबर 8 को भी हम जीतेंगे, भले से मार्जिन कम होगा लेकिन जीतेंगे हम जरूर, क्योंकि मेरी मेहनत और मेरी टीम की मेहनत के मेरे को उसके ऊपर पूरा भरोसा था, और उन्होंने पूरा ईमानदारी से हमको मतलब जो है वो रिजल्ट भी दिया। आपके ऊपर एक आरोप लगा था वार्ड नंबर 9 में जब आप गए चुनाव लड़ने की, ये फैलाया गया या ये बात भी लाई गई मतदाताओं के बीच कि आप एक बाहरी प्रत्याशी हैं, दूसरे वार्ड के प्रत्याशी हैं, आपका तो वहाँ घर भी नहीं है, तो ये भी एक फैक्टर था जो आपके खिलाफ चला? जी हाँ, चला था ये फैक्टर। मैंने बताया भी कि आपको पहले ही बताया इससे पहले कि ये बात चल रही थी कि लोग बोल रहे थे, कांग्रेस ने ये फैक्टर फैलाया था कि मैं बाहरी प्रत्याशी हूँ, यूपी बिहार से आया हूँ करके, हाँ वहाँ का ब्राह्मण हूँ। लेकिन जब लोगों ने मुझे वहाँ देखा, जैसे नवागढ़ी में, लेकिन लोग नहीं जान रहे थे मुझे, लेकिन जब नवागढ़ी में मैं गया तो लॉ कॉलेज के वहाँ पे बाबू रहते हैं, वहाँ मेरे साथ क्रिकेट खेले हुए लोग थे, गौ सेवा से भी मैं जुड़ा हुआ था, तो गौ सेवा के भी वहाँ मैंने कई कार्य किए थे, तो सब मेरे को देखते ही पहचान गए, अरे इनको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और वो बाहरी वाला जो उन्होंने फैलाया था जाल, वो पहले राउंड घूमने के बाद ही वो जो है जाल उनका ध्वस्त हो गया था विरोधी। अब एक सवाल ये उठता है, और ये सवाल नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी पर भी ये बात आती है कि जब इतनी बड़ी जीत मतदाता देते हैं तो कहीं ना कहीं उतनी बड़ी जवाबदारी भी कंधे पर डालते हैं। तो आपका वार्ड नंबर 9 काफ़ी विस्तार है उसका, और उस तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से आपकी एक विजन है आपका अपने वार्ड को लेकर, और किस तरीके से आप आगे जो है वार्ड वासियों को मूलभूत सुविधाओं को लेकर बेहतर काम करके दिखाएंगे, जो आपने अपना एक बना रखा है, जो एक विजन बना रखा है? जी, मैंने पूरा वार्ड का नक्शा अपने दिमाग में उतार रखा है, और 20 से 30% लगभग वार्ड में ही विकास कार्य देखने को मिलता है। बाकी सभी वार्ड के जितने भी हमारे क्षेत्र आते हैं उसमें सड़क नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है, और सड़क क्षतिग्रस्त हैं, नालियाँ नहीं हैं। तो इन सब विजन को मैंने अपने दिमाग में रखते हुए उसको अपना पूरा घोषणा पत्र में मैंने उल्लेख भी किया है, और उसको मैं जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश। ओपी चौधरी जी को भी मैंने वार्ड में बुलाया था, पूरी बगीचा के लोगों ने बहिष्कार किया था चुनाव का, वहाँ तो सड़क नाली जैसी सुविधाएं करीब 20 साल से नहीं है। तो ओपी चौधरी जी को मेरा बुलाने का मकसद सिर्फ यही था कि वो देखें कि हमारा जो वार्ड है मूलभूत सुविधाओं से का भी अभाव है। तो उसको उन्होंने देखा भी, और उन्होंने कहा कि भाई 50 लाख का फंड तो हम आपको देंगे ही,
और साथ में पूरी बगीचा के लिए हम 40 लाख का काम पहले साल में कराएंगे और 5 साल में पूरी बगीचा की पूरी सड़क बना करके, नाली बना करके देंगे। तो 5 साल के अंदर में मैंने ये घोषणा की है कि 5 साल के अंदर में ये सड़क नाली तो 2 साल में हम बनाएंगे, और बड़ा जो भी रहेगा जैसे कि तालाबों का सौंदर्यीकरण, बड़ा सामुदायिक भवन, ये सब विषय हम 5 साल में पूरा लेंगे। और इसके अलावा हम लोग महिला स्व सहायता समूह को और ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर बनाने के लिए प्रशिक्षण कैंप भी हर 4-5 महीने 6 महीने में लगाने की हमारी योजना है। वार्ड में हम कार्यालय खोलेंगे। कार्यालय में हम लोग जो क्या नाम है आपका, वो कंप्यूटर केंद्र होता है जिसमें मजदूर कार्ड, राशन कार्ड और ये सब बैट्स की बन जाता है, वृद्धा पेंशन वगैरह की, ये हम लोग चालू करने का ये भी हमारी प्रोसेस में है। एक आखिरी सवाल आपसे कि आप सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के भी आप जो है जिला सह संयोजक रहे हैं, तो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के बहुत सारे काम हैं जो आपके माध्यम से आपके उस अपने कार्यकाल में किए हैं आपने जिला संयोजक के साथ मिलकर, तो सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या कुछ आप संभावनाएं देखकर काम करेंगे? बिल्कुल, हम लोग हमारे वार्ड में जो भी सांस्कृतिक, जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि लेने वाले हमारे मतदाता भाई बहन रहेंगे तो उनको मैं प्रोत्साहित करूंगा और उनको एक मंच देने की मेरा प्रयास रहेगा। और साथ में मैंने अपने घोषणा पत्र में ये उल्लेख भी किया है कि जो बच्चे प्रतिभावान हैं, पढ़ने लिखने में तेज हैं और उनके परिवार अक्षम हैं, तो उनको भी आर्थिक मदद उच्च शिक्षा के लिए देने का मेरा प्रयास रहेगा। सामाजिक सहयोग से ये सब चीज़ें मैं कराऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए और हमारी शुभकामनाएं आपको इस जीत के लिए और आपके आगे के सफ़र के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे अमित शर्मा जिन्होंने अपनी जीत के बारे में विस्तार से बताया और आगे क्या इनका विज़न है वो बहुत क्लियर तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश की। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।